टाइम्स के संस्थापक किशन जी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है जो आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट तीनों चीज़ों में महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी। मैं आपको ये बता देता हूँ पहले ही, जो मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है उसमें कम से कम चाहे रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, मैं मानता हूं कम से कम यहां से इतने बैठ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। क्यों? क्योंकि राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं, राजस्थान का जीके आने वाला है, राजस्थान की ज्योग्राफी उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक है आपकी राजस्थान की सामान्य जानकारी। जैसे शुरुआत में प्रश्न आ जाता है कई बार, राजस्थान की जलवायु कैसी है? कुछ लोगों को नहीं पता राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय। कुछ लोग क्या करते हैं, उष्ण कटिबंधीय करते हैं, उष्ण कटिबंधीय नहीं है। जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, सबसे पहले तो इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कैसे है राजस्थान की? कई सोच रहे हैं, कई दिमाग में भी राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, सर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, अंदाजा भी लगाया जाते हैं यार उष्ण कटिबंधीय होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो एकमात्र जिले के अंदर से निकलती है और 2 जिलों की सीमा बनाती है। 2 जिलों की सीमा ये बनाती है। तो इसमें देखो अपन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है और डूंगरपुर के साथ ये सीमा बना रही है। अब देखो मैं बात करूं इसके बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का छोटा रूप है ज्योग्राफी में अपने पास ग्लोब। ग्लोब आप सभी ने देखा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबने देखा है, पता है ग्लोब। जो गोल गोल गेंद जूनियर सीनियर में सर अपने सामने लेके आते थे, वो क्या है? ग्लोब है, पृथ्वी का छोटा रूप। अब देखो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। और इन्हीं रेखाओं में से 2 रेखाएं और महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो आपको मैंने बता दी भूमध्य रेखा, दूसरी की मैं बात कर रहा हूं कर्क रेखा, जो राजस्थान से होकर निकलती है, कर्क रेखा। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध की जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। अब देखो बात करें, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो तो कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है वो है दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसका नाम है मकर रेखा, जिसका नाम है मकर रेखा। अब देखो सूर्य क्या करता है, सूर्य की किरणें लंबवत, मतलब सीधी सूर्य की किरणें कहां पड़ रही है? सीधी सूर्य की किरणें कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य में ही पड़ती हैं, बाकी कहीं भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरती हैं। इसलिए देखो जो राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई कर्क रेखा निकल रही है, इसमें ये जो क्षेत्र बांसवाड़ा वाला है इसको अपन मान सकते हैं ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण का मतलब क्या हुआ? गर्म हुआ, मतलब सूर्य की ऊर्जा जिस क्षेत्र को सर्वाधिक मिल रही है वो क्षेत्र क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय होगा। राजस्थान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसका कारण है राजस्थान का धरातलीय स्वरूप एवं समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, ये सभी चीजें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, जलवायु पढ़ेंगे तब। शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच में सूर्य अपना प्रकाश ज्यादा डालता है, यानी सीधा इसी क्षेत्र में चमकता है पूरे वर्ष भर। पूरे वर्ष भर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही चमकेगा, इसके बाहर इसकी किरणें सीधी नहीं जाती। इसलिए वो जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, वो क्षेत्र कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि राजस्थान का सिर्फ बांसवाड़ा जिला ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, बाकी राजस्थान का बचा हुआ क्षेत्र सारा उपोष्ण
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा जलवायु में करेंगे, इसलिए आपको इतना याद रखना है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब देखो राजस्थान की कुछ सामान्य जानकारी मैंने लिखी है, जैसे राजस्थान की आकृति आपको कैसी लग रही है। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार ये आकृति आपको दिख रही है। ऐसे प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, जैसे प्रश्न ऐसे आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, कौन कौन से राज्य के साथ ये सीमाएं बढ़ा रहा है, कौन से देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बढ़ा रहा है, कितने आंतरिक जिले हैं, कितने बाहरी जिले हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। चलो अब बात करूंगा मैं, देखो एक क्वेश्चन है कई बार आ जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। एकीकरण कभी आपने पढ़ा है तो उसमें है 30 मार्च की डेट, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जब एक जगह इकट्ठे हुए थे एकीकरण में, उस तरह में 30 मार्च की डेट आती है, उसी डेट को राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 10.41 है ये भारत का लगभग 10.41% हिस्सा रखता है, 10.41। जनसंख्या राजस्थान की है 686,48,437, 686,48,437। राजस्थान का स्थान है 7, राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की बात करने लग जाएंगे राजस्थान जीके रह जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान है अपने, इंडिया वाले भी इंडिया का पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं आगे। देखो विषम कोणीय जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, मैप में हमेशा ऊपर की साइड में उत्तर और नीचे की साइड में दक्षिण होता है। उत्तर ऊपर की साइड में होता है हमेशा, नीचे की साइड में दक्षिण। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब देखो मैं बात करूंगा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 826 किलोमीटर। शब्द कुछ छोटे हैं, नहीं दिख रहे होंगे, मैं दोबारा 2 बार 3 बार बोल के आपको बता रहा हूँ। 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करूं इसकी चौड़ाई की, पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई की बजाय चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, 869 किलोमीटर। अब मैं बात करूं राजस्थान का उत्तरी छोर, राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा है। राजस्थान का उत्तरी छोर, राजस्थान का उत्तरी छोर है, जगह का नाम है कोणागांव गंगानगर, कोणागांव गंगानगर। यह है राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, कोणागांव गंगानगर। पहले मैं जगह की बात करूंगा, उसके बाद अक्षांश एवं देशांतरों की बात करूंगा, कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री देशांतर पर फैला हुआ है। नीचे की बात करें, दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में एक गांव का नाम है बोरकुंड। क्या नाम है? बोरकुंड। बोरकुंड बांसवाड़ा में पड़ता है। बोरकुंड कहां है? बांसवाड़ा। उत्तर में कोणागांव गंगानगर से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक राजस्थान फैला हुआ है, और यहाँ इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। अब देखो पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, पहले पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में एक गांव है सिलाना, गांव का नाम है सिलाना, इसको सिलावट भी कहा जाता है। गांव का नाम है सिलाना, सिलावट। कहाँ है? धौलपुर में। जिला कौन सा? धौलपुर। यहां से स्टार्ट होगा और पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव जैसलमेर, पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक फैला हुआ है। पूर्व में सिलाना या सिलावट गांव धौलपुर से लेकर पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब मैं बात करूं, पहले बात करूं मैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान
पहले सबसे पहले तो अक्षांशीय विस्तार पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए, ग्लोब की कुछ सामान्य जानकारी, मैप की कुछ सामान्य जानकारी होना आवश्यक होता है, नहीं तो अपन इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में। पहली बात देखो, ग्लोब में यदि अपन देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध दो ही माने गए हैं। गोलार्ध मुख्य रूप से कितने हैं? दो। फिर उनका और आगे चलकर डिवाइडेशन होता है तो उसमें आ जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। वो क्या होता है? वो उसका उप विभाजन हो जाता है। मुख्य रूप से दो ही गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जिला परिषद जो एग्जाम करवाता है अक्सर वो विवादित होती है। 2013 में जिला परिषद ने 3rd ग्रेड का एग्जाम कराया, उसमें क्वेश्चन आया भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और एक ऑप्शन था दक्षिणी पश्चिम गोलार्ध। देखो जो ज्यादा शाणा बन गया ना, जो ज्यादा शाणा बन गया कैसे? भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल है, मैं भी मानता हूं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन जिला परिषद ने उसका आंसर क्या माना? उत्तरी गोलार्ध माना। क्या आंसर माना? उत्तरी गोलार्ध। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं गोलार्ध मुख्य रूप से कितने? दो, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, उसमें ये उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन में नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध उसमें ऑप्शन नहीं होता, तो राइट आंसर ये होता उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसलिए राजस्थान की स्थिति भी भारत जहां गोलार्ध में स्थित है वही तो राजस्थान है। राजस्थान कोई बाहर थोड़ी है, भारत का हिस्सा है। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी पूर्वी बोल सकते हो। उत्तरी ऑप्शन में आया तो उत्तरी पूर्वी करना ही पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो राजस्थान के बारे में अपन बात करेंगे, इनके पड़ोसी राज्य, इनके आंतरिक जिले, इनके बाहरी जिले यानी सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले कितने हैं? आंतरिक जिले कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां से शुरू होगा मैं गंगानगर से। कहां से? गंगानगर से। गंगानगर एवं हनुमानगढ़, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ दो ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ अपनी सीमा बढ़ा रहे हैं। किसके साथ? पंजाब के साथ। पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं गंगानगर एवं हनुमानगढ़। अब देखो कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, भाई ये बात तो पक्की ध्यान रखना सर, मैं क्लास में बताता हूं तब भी सर बोलो सर ये मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं उनके नाम बताना। सर ये उत्तर प्रदेश वाले जिलों के नाम बताना। अरे भाई अपने क्या क्या कौन सा जीके आएगा? आपका राजस्थान जीके आएगा क्या एमपी का आएगा? न तो पंजाब का जीके पूछेंगे न पूछेंगे हरियाणा का, अपने तो राजस्थान का पूछ लेंगे। और राजस्थान की तैयारी करनी है। मैं ये मानता हूँ राजस्थान का याद हो जाए तो बहुत है, पंजाब हरियाणा को तो रहने देना। पंजाब हरियाणा का याद करने से कोई मतलब है नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करने से मतलब है। तो मोटा मोटी ये बात है, पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले एवं पंजाब के भी राजस्थान के साथ 2 जिले। 2 जिले पंजाब के लगेंगे इधर से, 2 जिले राजस्थान के। राजस्थान के जिले अपने को याद करने ना, और पंजाब वाले याद नहीं करने। देखो कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। अब इनमें कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। तो पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है गंगानगर। कौन बना रहा है? गंगानगर। यहाँ मैंने लिख रखा है एच, मतलब हाईएस्ट, सर्वाधिक। गंगानगर क्या बना रहा है? पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। 2 ही जिले, एक कम बनाएगा एक ज्यादा बनाएगा, एक गंगानगर हो गया एक हनुमानगढ़ हो गया। करिए चलो, इसकी सीमा कितनी है? पंजाब के साथ राजस्थान कितने किलोमीटर की सीमा बनाएगा? 89 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 89 किलोमीटर।
पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब मैं आगे बात करूंगा, यहां से आगे आ जाएगा हरियाणा। क्या आ जाएगा? हरियाणा। ये है हरियाणा। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। हरियाणा के कितने? 7 और राजस्थान के कितने? 7। एकदम इजी तरीका है। पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के 7, राजस्थान के 7 बराबर। देखो जो राजस्थान के 7 जिले सीमाएं बना रहे हैं हरियाणा के साथ, उनमें सर्वाधिक सीमा बना रहा है हनुमानगढ़। कौन बना रहा है? हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की है। पंजाब हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा, हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा लगेगी जयपुर की। किसकी? जयपुर की। हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला जयपुर। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़। हरियाणा के जिले कितने? राजस्थान के जिले कितने? 7 है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे देखो, हरियाणा के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर की। हरियाणा के साथ राजस्थान की 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। चलो आगे देखो, आगे मैं बात करता हूं। हरियाणा के बाद इधर ठीक पूर्व में आएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट आएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या आएगा? यूपी। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर चलेंगे आगे। पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश के 2, राजस्थान के 2, मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 6, राजस्थान के 6। आंकड़े एकदम इजी हैं। अब याद रखना है, तो इनको रखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लग रही है, न्यूनतम सीमा कौन से जिले की लग रही है। चलो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। सर्वाधिक सीमा भरतपुर की लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, और न्यूनतम सीमा लगती है धौलपुर की। न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी? धौलपुर की। ये भरतपुर है, भरतपुर जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। धौलपुर जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। 2 जिले हैं, एक ज्यादा है, एक कम है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 877, 877 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। चलो अब बात करूंगा आगे मध्य प्रदेश की। आगे फिर क्या आ जाएगा? यहां से आगे आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। यहां तक आ जाएगा एमपी। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमाएं बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा की लंबाई है 1600 किलोमीटर। 7 की 1600, पूरी फीट कितने? 1600 किलोमीटर। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बना रहा है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बढ़ाता है? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बढ़ाता है? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाएगा और भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा बनाएगा। चलो आगे जाते हैं, आगे बात करेंगे अपन गुजरात। किसकी? गुजरात। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। गुजरात के भी 6 और राजस्थान के भी 6 जिले। सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ किसकी लगती है? उदयपुर। कौन से जिले की? उदयपुर जिले। ये जो उदयपुर जिला है यहाँ है, और उदयपुर जिले की गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। और बाड़मेर जिले की न्यूनतम सीमा लगती है। न्यूनतम सीमा कौन सा बढ़ता है? बाड़मेर।
न्यूनतम सीमा कौन बना रहा है यहाँ? बाड़मेर। किसके साथ? गुजरात के साथ। क्यों? फिर तो आगे पाकिस्तान शुरू हो गया, तो रेड क्लिफ आ जाएगी, तो आगे क्या आ जाएगी? रेड क्लिफ आ जाएगी। थोड़ी सी सीमा बना रहा है यहाँ बस। कौन? बाड़मेर। बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है उदयपुर। एक बार चलो रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पंजाब। पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमाएं बढ़ाते हैं। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई 89 किलोमीटर है, जो सबसे कम है। ऐसा कौन सा राज्य है जो न्यूनतम सीमा बढ़ाता है? पंजाब। कितनी? सिर्फ 89 किलोमीटर है। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है? गंगानगर की। कौन से जिले की? गंगानगर। पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़। किसकी? हनुमानगढ़। यहाँ से आगे आता है हरियाणा। आपका क्या आएगा? हरियाणा। हरियाणा के साथ है 1262 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा राजस्थान। हरियाणा के भी 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले। इनमें भी सर्वाधिक न्यूनतम हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है जयपुर। हरियाणा के साथ न्यूनतम जयपुर और सर्वाधिक हनुमानगढ़। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की 877 किलोमीटर की सीमा लगेगी। 877 किलोमीटर की। 2 उत्तर प्रदेश के 2 राजस्थान के जिले आपस में जुड़े हुए हैं, सीमा बढ़ाते हैं। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। भरतपुर की सर्वाधिक सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर की न्यूनतम सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ। अब आगे बात करूंगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राजस्थान के पड़ोसी राज्य है, सीमावर्ती राज्य में ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगी हुई है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबी सीमा मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ बढ़ाता है। मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले आपस में जुड़े हुए हैं। राजस्थान का झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। राजस्थान का झालावाड़ जिला। क्यों? ये यहाँ से ये एरिया ना कटा फटा है, ये कटा फटा एरिया है ना, इसलिए ये ज्यादा सीमा बनाता है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है। भीलवाड़ा क्या है? मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला। चलो आगे बात करता हूं मैं गुजरात की। गुजरात के 6 और राजस्थान के भी 6 जिले आपस में जुड़े हुए हैं। गुजरात की कुल राजस्थान के साथ सीमा है 1022 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 1022 किलोमीटर की। उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है गुजरात के साथ। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? उदयपुर। और गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा बना रहा है बाड़मेर। कौन? बाड़मेर। अब चलो बात करेंगे अपन, बात करेंगे वैसे मोटा मोटी भारी इधर जो अंतर्राज्यीय सीमा पर जो स्थित जिले थे उनकी। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। कौन सी सीमा पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। देखो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान है इधर, ये यहाँ से क्या है? पाकिस्तान है साथ। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा बनती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा कई बार पूछ लेते हैं सरल प्रश्न, सबको होता है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस टाइम एक अंग्रेज अधिकारी थे सर रेड क्लिफ, और उन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसमें 3 सदस्य थे और उनके अध्यक्ष, उस कमेटी का अध्यक्ष था सर रेड क्लिफ, और इसी के नाम पर इस रेखा का नाम हो गया रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा की लंबाई यानी पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के साथ पाकिस्तान कितनी सीमा बढ़ा रहा है? 1070 किलोमीटर। अब देखो इसमें भी बात करेंगे अपन, राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बढ़ाते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? देखो राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं। कितने जिले? 4 जिले। ये तो आपको पता है गंगानगर है, क्या है? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर। दिख तो नहीं रहा है, मेरे को पता है कम दिख रहा होगा, लेकिन आवाज से आप समझ सकते हैं। गंगानगर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, बीकानेर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा बढ़ा रहा है।
अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है पाकिस्तान के साथ कितने जिले जुड़े हुए हैं? 4 जुड़े हैं। निम्न में से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? तो इन 4 में से किन्हीं 3 का नाम दे देगा, एक का अलग आ जाएगा। अब देखो बात करें अपन कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा अपन को ये दिख रही है 464 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 464 किलोमीटर। ये क्या हो गई? हाईएस्ट, सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान की लगती है जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 464। न्यूनतम सीमा पाकिस्तान की किसके साथ लगेगी? लोएस्ट, बीकानेर। इसके साथ बीकानेर के साथ सिर्फ 168 किलोमीटर की सीमा ही बढ़ाता है पाकिस्तान, और सर्वाधिक जैसलमेर के साथ। गंगानगर बच गया, बाड़मेर की 228 किलोमीटर है, गंगानगर की 210 किलोमीटर है। जैसे कई बार आरोही या अवरोही क्रम में भी पूछ लेते हैं, निम्न में से जिलों को आरोही या अवरोही क्रम में रखिए तो पाकिस्तान के साथ सीमा बढ़ाते हैं। तो उनमें क्या होता है? सर्वाधिक अपने याद रखेंगे ऐसे, सबसे पहले जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है किसकी? जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर की, उसके बाद गंगानगर की, उसके बाद बीकानेर की। ये क्रम भी आपको याद रखना होगा, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। 1070 किलोमीटर की सीमा ये बढ़ा रही है। अब देखो यहां से अपन शुरू हुए थे गंगानगर से, और यहाँ घूमते हुए ऐसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और पाकिस्तान के सारे अपन पूरी सीमा ये कवर करते हैं। अब अपन देखेंगे इन सीमाओं पर कितने जिले स्थित हैं। इन सीमाओं पर कितने जिले स्थित हैं? जो पाकिस्तान के साथ टच है उनको तो बोल देंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, और जो अपने ही देश के अन्य स्टेट के साथ लगे हुए हैं वो जाएंगे अंतरराज्यीय जिले। कौन से जिले? अंतरराज्यीय जिले। मतलब जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले जो दूसरे राज्य के साथ टच होंगे वो होंगे, जैसे पंजाब के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगने वाले सभी जिले हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय जिले, अंतरराज्यीय जिले, और पाकिस्तान के साथ लगने वाले हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय अब देखो कुल जिलों की बात करेंगे अपन, किन की बात करेंगे? कुल जिले। राजस्थान में कुल जिले हैं 33। कितने जिले? 33। सबको पता है, ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता सर आंतरिक जिले कितने हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं। चलो बात करते हैं आंतरिक जिले। आंतरिक जिलों की संख्या 8 है। आंतरिक जिलों की संख्या राजस्थान में 8 है। आंतरिक जिले कौन से जिले हैं? किन जिलों को आंतरिक जिले कहते हैं? देखो सबसे पहले आपको बता देता हूँ आंतरिक जिले क्या होते हैं। ऐसे जिले जो न तो किसी दूसरे देश के साथ और न किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को मिलाते हैं, मतलब आंतरिक है। मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, वो जाएंगे आंतरिक जिले। आंतरिक जिलों की संख्या है 8। राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 8। आंतरिक जिले 8 हो गए। सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती कितने बच गए थे? 33 में से 8 माइनस करेंगे, 33 में 8 घटा दो, 33 में कितना घटा दो? 8, 25 बच गया। 25 बच गया। ए25 कौन सा है? ए25 ए कौन सा? गंगानगर शुरू हो गया। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, यहाँ से ये सारे यहाँ तक बाढ़ में टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 25। कितने? 25 सीमावर्ती। सॉरी यहाँ तक आएगा वापस, कहाँ तक? बीकानेर तक। भाई सीमावर्ती की बात करें तो बीकानेर क्या सीमावर्ती नहीं है? बिल्कुल है, सीधा सीमावर्ती है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? क्वेश्चन आता है कई बार, सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 25 है सर, बिल्कुल राइट है, 25 है। आंतरिक जिले कितने हैं? 8, 25 और 8 33, टोटल जिलों की संख्या 33 और सीमावर्ती जिलों की संख्या 25। भाई है तो सीमावर्ती चाहे किसी देश के साथ बना रहा है या किसी राज्य के साथ बना रहा हो। राज्य के साथ बनाएगा वो भी क्या होगा? सीमावर्ती होगा, और किसी देश के साथ बना रहा है वो भी क्या होगा? सीमावर्ती। अब इनकी अलग अलग छंटनी करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग इनकी छंटनी करेंगे। जैसे अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा दूसरे राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ
लगने वाली कुल जिलों की संख्या है 23। कितनी? 23। अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? 23। अब ध्यान रखने की बात है, इनमें 2 कम हो गए। इनमें क्या हो गए? 25 में से 2 कम हो गए। सीमावर्ती जिले तो कितने थे? यहाँ से शुरू हुए वापस ऐसे 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 यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आ गए। ये कितने हो गए? 25। आंतरिक कितने? 8। अब देखो ये 25 तो हो गए, लेकिन ये अंतरराज्यीय सीमा में 23, मतलब 2 ही कम हुए। तो 2 कौन से कम हुए इनकी बात करेंगे। क्या जैसलमेर किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बना रहा है? भाई पाकिस्तान के साथ बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना है, अंतरराज्यीय सीमा तो नहीं बना रहा, नहीं बना रहा बिल्कुल। एक तो ये कम हो जाएगा। एक बीकानेर, क्या बीकानेर किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहा है? नहीं बना रहा। सिर्फ किसके साथ बना है? पाकिस्तान के साथ। तो बीकानेर एवं जैसलमेर तो इनमें कम हो जाएगा। गंगानगर को इनमें शामिल कर लिया अपने में, गंगानगर को शामिल कर लिया, और बाड़मेर को। क्यों? गंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। जैसे गंगानगर इधर तो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, और गंगानगर इधर पंजाब के साथ सीमा बना रहा है। अब बात करें अपन बाड़मेर की। बाड़मेर इधर तो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, और यहाँ नीचे किसके साथ? गुजरात। किसके साथ? गुजरात के साथ। तो ये अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय दोनों सीमाओं में शामिल होंगे दोनों जिले। अब देखो बात करूं मैं, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले हो गए 23, 2 कम हो गए। कुल सीमावर्ती में से 2 कम हो गए। कौन से? बीकानेर और बाड़मेर। अब बात करूं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। मतलब रेड क्लिफ पर कितने हैं? रेड क्लिफ पर 4 है। कितना है? 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, रेड क्लिफ पर कितना? 4। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 बना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखो एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने बना है? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा तो एक तो बीकानेर बना रहा है, एक जैसलमेर बना रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बन रही है, सिर्फ पाकिस्तान को टच करते हैं, इसलिए केवल लगेगा। इनका क्या लगेगा? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले मात्र 2 जिले हैं, और अंतरराष्ट्रीय सीमा वैसे 4 की होती है। कितने की? 4 की। यदि प्रश्न आ जाए अरबी में पहले केवल लिखे हो जाए, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिला कितना है, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 2 ही है, एक बीकानेर, एक जैसलमेर। क्यों हम केवल बोलना है? क्यों? क्योंकि ये किसी राज्य के साथ भी सीमा बना रहा है, और इधर पाकिस्तान के साथ, और ये बाड़मेर की कंडीशन है, गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ बना। अब ये तो हो गया आपकी मुख्य बातें। अब बात करूं मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, आपको बता दी मैंने 1070 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जिसको रेड क्लिफ बोलते हैं, 1070 किलोमीटर। और ये जो अंतरराज्यीय सीमा जो अपने यहाँ से जोड़ के लाए हैं, पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और गुजरात की, ये कुल मिला के 4850 है। कितनी है? 4850। अंतरराज्यीय सीमा 4850, और 1017 आया अंतरराष्ट्रीय, आगे है अंतरराष्ट्रीय। 1017 तो रेड क्लिफ वाली हो गई, और 4850 हो गई अंतरराज्यीय सीमा। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई आ जाएगी। मतलब कितनी सीमा है राजस्थान के चारों को घूमे तो कितना किलोमीटर घूमना पड़ेगा? 5920 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5920 किलोमीटर तो घूमना पड़ेगा। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब राजस्थान की बात करेंगे अपन। जब राजस्थान का गठन हुआ उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? उस टाइम राजस्थान में कितने जिले थे, कितने संभाग थे, कौन से जिले कब कब बने, कौन सा संभाग कब बना, किस सीएम ने संभागीय व्यवस्था को बंद भी कर दिया था, और कौन सा सीएम ऐसा है जिसने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया, और ऐसा कौन सा सीएम है जिसने एक नया संभाग बना दिया। वर्तमान में संभाग 7 है। वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7, और जिलों की संख्या वर्तमान में 33 है। लेकिन सतह 33 थोड़ी है,
संभाग 27 आप कौन है, एक एक करती तो पड़ेगा। अब मैं बात करूं, देखो राजस्थान आपका वर्तमान स्वरूप आयो 1 नवंबर 1956, कद 1 नवंबर 1956 में तक राजस्थान आपका वर्तमान स्वरूप आयो। उस टाइम राजस्थान के जिले थे 26, कितने 26, और 26वां जिला इस टाइम बना था अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना था 26वां जिला। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। उस टाइम राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, 26। क्वेश्चन आ चुका है एक ही, मतलब 1 नवंबर 1956 या वर्तमान स्वरूप में राजस्थान तब आया जब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, 26 थी। अब देखो बात करूं मैं 26 के बाद 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 33 तक संख्या पहुंच गई याद, तो कौन सा कब कब बढ़ा उसकी बात देखो। सबसे पहले अजमेर तो आएगा 26वां, 27वां जिला बना था धौलपुर। 27वां जिला कौन सा बना था, धौलपुर। 15 अप्रैल 1982, 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला धौलपुर बना। कौन सा जिला बना, धौलपुर, 15 अप्रैल 1982। धौलपुर के बाद देखो इजी काम है, क्या काम है, 1600 काम है। एक ही शब्द याद रखना कि भाई सबसे पहले तो कौन सा बनता है, राजस्थान का गठन होता है वर्तमान स्वरूप में राजस्थान का पता है 1 नवंबर 1956 को आता है, 26वां जिला बन जाता है अजमेर, बराबर का। इसके बाद राजस्थान गठन के बाद पहला जिला कौन सा बनता है, राजस्थान गठन के बाद पहला जिला बनता है धौलपुर 1982, धौलपुर 1982। अब देखो 3 जिले एक साथ बनेंगे, 28वां, 29वां, 30वां। एक ही शब्द याद रखना है, मतलब पहली बार तो ये हो गया, ये दोबारा ही बन रहे हैं ना, दोबारा ए नाम लिख, मतलब पहली बार। अब कहां है, एक बार, दो बार। पहली बार कौन सा जिलो बने, पहली बार जिलो बने धौलपुर, पहली बार जिलो बने धौलपुर। दोबारा कौन सा, तो दोबारा में दोबारा आ रहा है, इसमें 3 जिले एक साथ बनेंगे। 2 का तो दोसा हो गया, क्या हो गया, दोसा। बा का क्या हो गया, 12, बा का क्या हो गया, 12, और रा का क्या हो गया, राजसमंद। ये तीनों एक साथ बने थे दोबारा, मतलब पहली बारी में तो बना था धौलपुर, और दोबारा में 28वां, 29वां, 30वां दोनों तीनों एक साथ आ जाएंगे। दोसा, 12, राजसमंद, 2 12 तीनों एक साथ आ गया। 10 अप्रैल 1991 को बढ़ गए, कब बढ़ गए, 10 अप्रैल 1991। अब बात करूंगा आगे 31वें की। 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। कौन सा, हनुमानगढ़। 12 जुलाई 94 को हनुमानगढ़ बना। 32वां बना करौली। कौन सा, करौली। वो 12 जुलाई बने, वो 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला करौली। और सन 2008, 26 जनवरी 2008 में 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। कौन सा जिला बना था, प्रताप। वसुंधरा ने बनवाया था, ये किसने बनाया था, वसुंधरा सरकार, वसुंधरा ने बनाया था 33वां जिला प्रताप। ये थी जिलों की बात, किनकी बात, जिलों की बात। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी, 26। कितनी थी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। उस टाइम में जिलों की संख्या 26 थी, और 26वां जिला अजमेर था। पहली बार कौन सा जिला बना राजस्थान के एकीकरण के बाद, पहला जिला बना था धौलपुर। कौन सा, धौलपुर। 1982 में पहला धौलपुर बना। दोबारा का आपको सूत्र याद रखना है, भाई पहली बार तो ये बढ़ गया, दोबारा कहूंगा। दोबारा में दोसा, 12, राजसमंद तीनों एक साथ आएंगे। दोसा, 12 और राजसमंद तीनों एक साथ आएंगे। 28वां, 29वां, 30वां जिला अपने वर्तमान स्वरूप में आएंगे। दोसा, 12, राजसमंद 1991। 1994 में 31वां जिला बना हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़। 1997 में 32वां जिला बना करौली। कौन सा, करौली। और 33वां जिला, अंतिम जिला जो नवीनतम जिला है, प्रताप। कौन सा, प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 में बढ़ा था। ठीक है, अब चलो आगे बात करूं मैं, यहां बात करूंगा अभी संभाग की। किनकी बात करूंगा, संभाग। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं, इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई,
एक बार तो बीच में बेचारों को बंद ही कर दिया था, संभागीय व्यवस्था खत्म, फिर दोबारा शुरू की, फिर दोबारा एक संभाग बना। देखो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 6 संभाग थे। संभाग कितने थे? 6। 1 नवंबर 1956 को 6 संभाग थे। अब संभागों के साथ क्या हुआ? 1962 में, कब? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई। किसकी सरकार आई? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई 1962 में। इन्होंने क्या किया? इसको बंद कर दिया, संभागीय व्यवस्था बंद। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के ऐसे सीएम हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक टाइम तक रहा है, मतलब सर्वाधिक समय तक कौन सीएम रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। अब बात करूं इसको दोबारा कैसे शुरू किया? ठीक 15 साल बाद 1987 इसको पुनः शुरू किया। किसने? हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी को जोश आया और उसने जोश में आके संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में बंद किया। हरिदेव जोशी को जोश आया, जोश आते ही उन्होंने क्या किया? बोले अभी दोबारा चालू कर देता हूँ, पावर है, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 1987 में दोबारा शुरू कर दी। और 4 जून सन 2005 को वसुंधरा सरकार ने एक नए संभाग की घोषणा की। नया संभाग वर्तमान स्वरूप में आया। नवीनतम संभाग का नाम है भरतपुर। नवीनतम संभाग का नाम है भरतपुर। नवीनतम संभाग का नाम क्या है? भरतपुर। अब देखो दोस्तों, वीडियो क्या है, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना भी है मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज करने को सुनो, ठीक 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं वीडियो को, ठीक 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। चलो देखो, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई 869 किलोमीटर है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिलों की कुल संख्या 25 है। आंतरिक जिलों की कुल संख्या 8 है और कुल जिलों की संख्या 33 है। पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर। ये 2 जिले पंजाब में, 2 जिले राजस्थान के। और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की। 7 दोनों के जिले हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले हैं और मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले हैं। गुजरात के साथ 6 जिले हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर और न्यूनतम सीमा लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ इधर वाली ये जो पश्चिम साइड में पाकिस्तान से गिरा है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं आपको ब्रेक लेना चाहूंगा और कल की क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे। कोरोना से बचे रहें खास बात। धन्यवाद।